ज्ञान के सागर कागज बुद्धि के आदर सिद्धांतों के प्रति अपार श्रद्धा रखते हैं और उनके कारण भारत के प्रति बोधि सत्प्रभावी का आरोप और जितने भी पूर्वज हुए बहुजन राष्ट्र में मानव के समृद्धि के लिए समुदाय के लिए और समता के आदर्श सिद्धांतों का स्थापित करने के लिए सांसद संख्यान पार्टी पौराणिक पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के मानव से के पास उन्होंने एक लंबा समय बुद्धि के धर्म के अनुरूप समाज आगे बढ़ाने का हमेशा संख्या अनुपाती भगवानी पार्टी पदाधिकारी है जिन्होंने साथ दे रहे हैं और वह जो है मूलवासियों के पूर्वजों का मिशन है जिन्होंने उनको भी नमन करते हुए मंगल कामनाओं के साथ नमो विधाय करता हूँ, जय भीम करता हूँ, जय भारत करता हूँ, जय विज्ञान करता हूँ, जय बुद्धि की नीतियाँ यहाँ के महापुरुषों का जो पूर्वजों के मूलवासियों के जो पूर्वज हुए वह मानव का कल्याण का रास्ता संकीर्णता तो लेश मात्र भी नहीं है, व्यापकता है, समग्रता है, निरोगता का मार्ग समृद्धि का है। और आप देखेंगे जब बुद्ध के विधान से शासन व्यवस्था संचालन किया देश तो विश्व गुरु का और सूर्य का दुनिया का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा था। पूरी दुनिया में भारत का साथ साथ इसलिए कहते हैं चित्त विसर्जन धर्म है, चित्तमय नहीं पाप, धर्म जगे तो सुख जगे, पाप जगे मन और चित्त के सुख ये मार्ग है। और आप देखेंगे कहा बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा दुश्मन कोई बाहरी नहीं है, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे अंदर ही है। अंदर के दुश्मन को यदि छेद नहीं किया इससे मुक्त नहीं हुआ, विकार के विकास तुम अपने हित में, परिवार के हित में, समाज के हित में नहीं करते और यदि छेद हो गया, निर्मलता आ गई और तब जो है कोई विरोधी आड़े हाथे हमने देखा है उनके साथ लंबे समय से हम लोग जिसमें टाल के इलाकों में हम लोग घूमते थे, पहले भी देखा है वहाँ हम लोग के झंडे तक टांगते नहीं थे। उनके आतंक से, भय से जो सामंतवादी, प्रक्रियावादी और मनवादी जो लोग थे उनके भय से झंडा टांगने का भी नहीं। लेकिन वही संघर्ष का देन है। ऐलान किया सुजोधे ने कि आपके यदि छत पर भी वोट होगा हमारे वोट देगा और दिया। और जो यहाँ के विधायकों ने नहीं किया वह सुजोधे पासवान संघर्ष के बदौलत दिलाया। फरमान जारी होता था, उनके फरमान के अनुरूप यदि कोई वोट नहीं किया, कोई भी सुदृढ़ जो लोग हैं फरमान के अनुसार वोट नहीं दिया उनका रखना नहीं सकता। आज हैंकड़ी बांधते हैं, खास करके यादव समाज के लोग हैंकड़ी बांधते हैं, लेकिन इनके गांव में कहाँ गया हैंकड़ी? जिस समय एक महिला को सामुदायिक भवन में 2 दिन रखा था, कौन सामुदायिक था और कैसा राज था? हाँ, जरूरी है
बुद्धि के मार्ग को संक्रमण से बचाना है। यहाँ इंसानों को, संतों को, विद्वानों को सरकना चाहिए और बुद्धि और यही संक्रमण करके, मनवाद से संक्रमण कर करके बुद्ध को भी करिश्मा उनके कार्यकलापों को करिश्मा से जोड़ के महामंडित करके पूजा अर्चना। लेकिन 14 अक्टूबर 1956 में वह बचाने के मुख्य छड़ा बोधि सत्यभाव नहीं छोड़ा और छेड़ा तब हम लोग और 5 लाख अनुयायियों के साथ इच्छा भूमि नागपुर में 22 सील के साथ, 22 परहेज के साथ ऐलान करते हो कि समृद्धि चाहते हो, सम्मान चाहते हो है और सब जो अभिलाषा है, आपका अच्छा है परिवार के प्रति, समाज के प्रति, तो बुद्धि के ही मार्ग ये अब चलो सारा व्यक्ति नहीं तो इससे जो डिगनियां प्राप्त की, यहाँ के जो भी थे, जो संपन्नता तो थी, लेकिन कहाँ डिग्री प्राप्त किया? तो कहा गया है कारण तेरे दुख के, कारण तेरे दुख के भीतर ही है जान, क्या तू ढूंढे बाबरा बहिर्मुखी नादान। जब तक मन में राग है, जब तक मन में द्वेष, तब तक दुख ही दुख है, मिटे न मन के क्लेश। सुख दुख दोनों एक से, सुख और दुख दोनों एक से, मान और अपमान, जिस दिन यह समता मिले उसी दिन मान। शुद्ध धर्म के शांति पथ संप्रदाय से दूर, अशुद्ध धर्म के साधना मंगल से भरपूर। प्रज्ञा सील समाधि ही शुद्ध धर्म के सार, जो कोई धारण करे कोई दुखों के पार, कोई मार्ग समस्या समाधान का मार्ग है, उससे भटकना नहीं, भटकाने का प्रयास चल रहा। जान रहे हैं कि फिर राख में जो मिल गया था, फिर बाबा भीमराव अम्बेडकर जैसे लोग, कांसी राम जैसे लोग आकर के फिर है और एक अपमान महिला को उससे समझौता करके नहीं, बगावत करके, फर्क करके, जो विचारधाराओं के बीच में इतिहास में भी संघर्ष रहा है, आज भी है, कल भी है, लेकिन जनहित में, राष्ट्रहित में, मानव हित में, पूरे विश्व के मानवता हित में इनकी नीतियां प्रासंगिक है, जरूरत है, इस पर विचार करना। हम 2 राज्यों को देख रहे हैं, 2 राज्यों को देख रहे हैं शासकों को, कि जब मनवाद से समझौता कर लिया, आज उनकी किसी के यहाँ मौजूद भी बिहार का भी उत्तर प्रदेश जब आप धर्मक नारे के साथ थे, मनवाद सामंतवाद के खिलाफ उनके बाण के तहत ताकत के साथ इसलिए संक्रमण से बचना, हमारे महापुरुषों के संघर्ष के जो मार्ग है उसके संक्रमण से बेहद बचाना है। और तभी हम लोग जो आशाएं और जो आकांक्षाओं और सपनों को संजोगा है, जो महापुरुषों के जो बाकी जो कारवा है उसको हम लोग पता करेंगे, हासिल करेंगे। देखिए यह पार्टी का निर्माण संख्या के आधार पर हिस्सेदारी हो, किसी भी सदन में जैसे संविधान इजाजत देता है, संख्या इसका विरोधी कौन है? हम लोग तो शिक्षा पर पाबंदी और शिक्षा के बाजारीकरण कौन कर रहा है? राष्ट्रीयकरण राष्ट्र हित में है, मानव के हित में, और निजीकरण वह जो व्यक्ति के हित में है, जो मनवाद के द्वारा यहाँ के संसाधन को लूट करके, यहाँ के जीविकोपार्जन के संसाधन कुंडली मार करके बैठ गया है, अथा स्थिति में रखने का प्रयास कर रहा, अक्षर कर रहा है। समाज में बल को किसी को भेद कहीं धर्म है, जहाँ भेद हो, जहाँ ऊंच नीच का भेद हो,
धर्म नहीं है, समता धर्म है। तोड़ना धर्म नहीं है, जोड़ना धर्म है। सदुपयोग धर्म है, दुरुपयोग धर्म नहीं है। समय संसाधन का बिल्कुल हिस्सा दुरुपयोग में फंस जाएगा और फंस जाएगा, समय खत्म हो जाएगा, फिर वही स्थिति है। तो आज बढ़ता या करवा है, कोई रोक नहीं सकता। आरएसएस के रोक नहीं सकता, घबराहट हो रहा है। अब जान रहे हैं कि परत पर धनवाद का पर्दा खुल रहा है, बेनकाब हो रहा है। ये लोग पढ़ रहे हैं और कैसे रोकने रोकने में किसको इस्तेमाल करेंगे? हमारे लोगों को हमारे खिलाफ, हमारे लोगों को ही हमारे खिलाफ, क्योंकि हमारे लोगों को शिक्षा पर पाबंदी लगा करके सामाजिक बल को टुकड़े टुकड़े में तोड़ करके एक वंश जो नागवंशी जो लोग हैं, नागवंश के लोगों को जो मूलवासी थे उनको जो है सामाजिक बल को तोड़ करके आज तक उनकी हिंसात्मक गतिविधि है। पहले नर बलि था, पशु बलि था। हिंसात्मक किनको हिंसित करना होगा तो नहीं, उससे सजग सचेत रहना होगा। हालांकि जिससे ये सती से रफ्तार से बढ़ रहा है, उनके प्रति तीखा नफरत का भाव पैदा होगा और हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं और तब तो